Welcome back. We have seen the rigid caste system in those days. APJ Abdul Kalam was asked to sit in the back row क्योंकि the teacher को ये अच्छा नहीं लगा एक Muslim boy was sitting with the other conservative Brahmin boys. Then what happened there we have already learned. Paragraph number 9. One day, the teacher invited me to his home for a meal. Teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर वो उसी टाइम का ये कट्टर कास्ट सिस्टम में इतना विश्वास करने वाला नहीं था. ये अब्दुल कलाम आजाद को खाने के लिए उनके घर पे बुलाया. His wife was horrified, terrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine, take dinner in her ritually pure children. वो ट्रेडिशनली सैक्रेड पवित्र किचन में ओनली और कोई जाति का लोग अंदर नहीं जा सकते. अब ये रिचुअली प्योर सैक्रेड किचन में एक मुस्लिम बच्चे को बोला कि आना. ये सीन देखिए बात सोचते कि ये शिव सुब्रमण्य अय्यर का पत्नी शी वाज terrified, horrified. She refused to serve me in her kitchen. उनके किचन में खाना देने में इनकार कर दिया. वो एक अन्य जाति का लड़का वो भी एक मुस्लिम बॉय हमारा सैक्रेड किचन के अंदर घुसना. She could not tolerate that. शिव सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed, disturbed. उनको कोई परेशान नहीं लगा. Nor did he get angry with his wife. अपना पत्नी से गुस्सा भी नहीं हुआ क्योंकि जानते वहां का जाति सिस्टम इतना कट्टर थे. But instead served me with his own hands. उनका खुद का खान से ये सर्व कर दिया खाना. शिव सुब्रमण्य अय्यर का पत्नी खाना देने में इनकार कर दिया, सर्व करने में. लेकिन शिव सुब्रमण्य अय्यर कुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. पत्नी से गुस्सा भी नहीं हुआ. ही वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब्ड. सो क्या किया, अपना हाथों से खाना खिलाया. His wife watched us from behind the kitchen. किचन के पीछे खड़ा होकर शिव सुब्रमण्य अय्यर का पत्नी ये वॉच कर रही थी. एंड I wondered, I doubted, I thought whether she had observed. क्या वो observe किया, देखा है my difference in the way I ate rice. मैं चावल कैसे खाते वो कैसे रीति से खाते क्योंकि ये थोड़ा समाज के नीचे जाकर लोग तो उनके खाने के तरीके कुछ अलग होगा. तो वो प्लेट में टच नहीं करेगा, वैसे वैसे होगा. बहुत ध्यानपूर्वक खाना खा रहे. शायद वो देख लिया है क्या. ये शिव सुब्रमण्य अय्यर का पत्नी वॉज वॉचिंग फ्रॉम देयर. और ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. और खाना खाने के बाद जगह में बैठ दो फ्लोर क्लीन कर रहे. तो ये खाने का तरीका अलग है क्योंकि ये अब्दुल कलाम आजाद जानते थे कि वह सिटिंग इन ए कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली. तो वहां पे इतना पवित्र रीति है, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए. तो खाना भी बहुत संभाल के हाथ टच कर रहे. और ग्लास में भी बहुत संभाल के ग्लास. एंड ही डिड नॉट टच द लिप इन द ग्लास. मुंह में टच नहीं, दूर से यूं करके ये पानी पी रहे. और खाना खाने के बाद जगह में बैठ रहे वो पूरा साफ कर रहे. ये शिव सुब्रमण्य का पत्नी ने वॉच किया. वो हमारा अब्दुल कलाम ने सोचा. Then when I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. हाँ बेटा देखो अगले हफ्ता वीकेंड में संडे में तुम जरूर आ जाना मेरे घर पे खाना खाने के लिए. Observing my hesitation, unwillingness, ये देखे he told me not to get upset. अरे तुम इतना upset क्यों हो रहे. मैं बुला रहा ना,
आ जाओ मेरे घर पे, और मेरे घर पे बुलाने वाला कौन है? आई, आ जाओ, तुम तो इतना परेशान क्यों हो रहे? एंड देन वो क्या बोल रहे? वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम एक बार ये सामाजिक सिस्टम बदलने के लिए डिसाइड किया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड से फेस करना मीट। देखो, इफ यू डिसाइड टू फाइट द सोशल इनजस्टिस, सोशल सिस्टम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आ ही जाएगा, तो यू शुड बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट। When I visited his house the next week, अगले हफ्ता when I visited his house, मैं सरप्राइज हो गया। शिव सुब्रमण्य Iyer's wife took me inside her kitchen. शिव सुब्रमण्य की पत्नी ने मुझे घर पे बुला के ले गई and served me food with her own hands. उनके हाथों से मुझे खाना खिलाया। देखो कितना बदलाव आ गया घर के अंदर। शिव सुब्रमण्य अपना ही इस ये मॉडर्न मैन अपने पति को सब कुछ समझाया होगा, तो इतना चेंज वहां पे दिखाई दिया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया एंड इंडिया's फ्रीडम वॉज इमिनेंट इट्स गोइंग टू हैपन नियर। इंडिया का आजादी बिल्कुल आने वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी उसी टाइम बोला भी था, अब इंडियंस का इंडिया बनाएंगे। The whole country was filled with the unprecedented नया optimism. Optimism is the belief that something good will happen. शुभ चिंता, optimism. उसका ऑपोजिट है पेसिमिज्म। वो पेसिमिज्म को विश्वास करने वाला पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म को विश्वास करने वाला ऑप्टिमिस्ट। अब इंडियन के सबके मन में भर गया एक नया आशा, ऑप्टिमिज्म, आजादी होने वाला है। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. पापा, मैं रामेश्वर छोड़ के रामनाथपुरम में मेरा स्टडीज के लिए जा रहा हूँ। परमिशन में मिल गया। He told me as if thinking aloud. वो मुझसे बोला as if thinking aloud, वो सोच के जोर से बोल रहे, अब्दुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूं तुम्हें दूर जाना पड़ेगा for your growth, grow करने के लिए। Does the seagull not fly across the sun? Seagull is a bird which lives in the sea. क्या ये seagull सूरज के क्रॉस में इतना जोर से हिम्मत से फ्लाई करते ना, without leaving its courage and without a nest, वो भी बिना नेस्ट से always flying to the sun. He quoted, ये भी बोला, Khalil Gibran to my hesitant mother. Khalil Gibran का वर्ड्स मेरा hesitant, doubtful मदर को बताया। देखो तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो हमारे बच्चे के बारे में सोच के? Your children are not your children. अरे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं है। They are the sons and daughters of lives longing for itself. ये they are the sons and daughters of lives longing for itself. जीवन का, लाइफ का, आने वाला लाइफ का डॉटर्स एंड सन्स से तुम्हारे बच्चे तुम्हारा नहीं है। आने वाला देश का, आने वाला जनरेशन का होप है। वो लोग लॉन्गिंग, इच्छा कर रहे फॉर इटसेल्फ। दे कम थ्रू यू, वो बच्चे तुमसे आ रहे बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं है। इट हैज मीनिंग, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप आपका प्यार तो दे सकते, लेकिन आपका आइडियाज, आपका चिंता उनको नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनका अकेला एक थॉट्स रहते हैं। तो ईच एंड एवरी फ्री इंडिविजुअल हैज हिज ओन थॉट्स। आप माँ बाप अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं, लेकिन कभी उनका थॉट्स बच्चे को नहीं दे सकते। तो लास्ट में मदर भी राजी हो गया एंड देन अब्दुल कलाम
went to the heights. तो ये था अब्दुल कलाम का बचपन की कहानी. Did you get it? I hope you enjoyed it. Thank you.